आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन के अंतर्गत है। आपका 5.6 में मिल जाएगा। हेडिंग क्या है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। तो हम लोग देखते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में पहले जानेंगे। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके सहारे हम इसको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे y प्लस एक्स इक्वल टू पाई और y प्लस साइन वाई इक्वल टू अगर कॉस एक्स, एक फंक्शन लिए दूसरा फंक्शन लिए इसमें, और एक ऐसा भी लेते हैं जैसे x इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इक्वल टू टी क्यूब, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा भी ले लिए। तो पहला आप लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि किस प्रकार का फंक्शन है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। किस प्रकार का फंक्शन है? एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट यानी अस्पष्ट है। और ये किस प्रकार का फंक्शन है? इम्प्लिसिट है यानी अस्पष्ट है। लेकिन तीसरा देखिए, इसमें वेरिएबल देखिए, इस पहला में वेरिएबल क्या था? y और x। पहला में क्या वेरिएबल है? y और x। अगर y का मान यहाँ से निकालते तो एकदम इजीली से फ्री हो जाता। y का मान अगर निकाल लेते तो कितने के बराबर हो जाता? y बराबर पाई माइनस एक्स। ये हो जाता है, एकदम स्पष्ट निकल जा रहा है। लेकिन सेकेंड इक्वेशन में देखें तो वहाँ से y का मान हम लोग इजीली से फ्री नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो किस प्रकार का फंक्शन हो गया? इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। लेकिन तीसरा देख रहे हैं कि x और y में डायरेक्ट संबंध नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों को जोड़ने वाला एक वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल भी है। वो वेरिएबल कौन है? t। अगर दोनों यानी x और y के बीच में अगर देखें तो डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन x और y के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक तीसरा वेरिएबल क्या है? t। उसी t को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। जैसे देखिए, अगर एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं, जब शादी विवाह होता है तो उसमें एक मीडिएटर काम करता है, जिसको हम लोग एजेंट बोलते हैं, दलाल बोलते हैं, अगुआ बोलते हैं। तो उसी प्रकार दो घर को जोड़ने के लिए एक मीडिएटर का काम लगता है, एक एजेंट यानी यूँ कहें तो दलाल का काम लगता है वहाँ पर। तो x और y के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए, कहने का मतलब दो वेरिएबल x और y के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए एक तीसरा वेरिएबल काम कर रहा है। कौन? t। तो इस t को ही हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर पैरामीटर बोलते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा ये जानते हैं हम लोग। जैसे y इक्वल टू या x इक्वल टू ही लें, एक फंक्शन t में है, और दूसरा y इक्वल टू दूसरा फंक्शन किस में है? t में ही है, g ले लिए। x इक्वल टू एक फंक्शन ft लिए और दूसरा y इक्वल टू कितना ले लिए? gt। तो यहाँ पर जो t होगा, t को ही क्या बोलेंगे? t इज सेड टू बी पैरामीटर। पैरामीटर t को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। और इस फॉर्म में जो रहता है, ये पूरे फॉर्म को बोलते हैं हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर अगर देखें तो सिंस x इक्वल टू कितना है? ft है, यानी t में कोई फंक्शन है, तो डेरिवेटिव ज्ञात कर लेते हैं पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो पैरामीटर क्या है? t है। तो dx बाय कितना हो जाएगा? dt इन होगा, और d बाय dt ft
तो dx बाय dt एफ टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश टी। और इसी प्रकार अगर देखें हम लोग y इक्वल टू कितना है, जी टी। फिर इस फंक्शन को भी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, जी टी यही होगा। तो g का डेरिवेटिव यहाँ पे डिनोट किससे कर रहे हैं, g डैश टी से। मेनली हम लोगों को चाहिए क्या क्या फाइंड करना है, dy बाय dx कितने के बराबर होगा। तो dy बाय dx को लिख सकते हैं हम लोग dy बाय dt और dx बाय dt लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसको ऐसे भी आप कर सकते थे, इसको तो याद रखना ही है। और प्रोवाइडेड dx बाय dt डज नॉट इक्वल टू 0 तभी डिफाइंड होगा। अब देखिए dy बाय dt से अगर हम लोग dx बाय dt निकालते तो वो भी हो जाता। इसको लिख सकते थे dy बाय dx इंटू dx बाय dt लिखा जा सकता था। एक्चुअली देखें तो dx बाय dx क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पूरे टर्म को इस साइड उठा के लेते आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा dy बाय dt अपॉन dx बाय dt इक्वल टू dy बाय dx। इतना तो क्लियर। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो एग्जाम्पल लिए हैं आपके एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल नंबर 34 लिए हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा। तो x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। ए यहाँ पर कोफिशिएंट है, यूँ कहें तो कांस्टेंट है। लेकिन तीसरा वेरिएबल कौन है, थीटा। x और y के बीच संबंध कौन स्थापित कर रहा है, किसके थ्रू संबंध स्थापित हो रहा है, थीटा के थ्रू। यानी थीटा यहाँ पर क्या हो गया, पैरामीटर हो गया, है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन सिंस x इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो किसके रिस्पेक्ट में अब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि थीटा क्या है यहाँ पर, पैरामीटर है। तो dx बाय डी थीटा ये बाहर हो जाएगा, कोफिशिएंट है कॉस थीटा। ए कॉस थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस ए साइन थीटा। किसका मान निकला, dx बाय डी थीटा का। एंड y इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, ए साइन थीटा। दिस इम्प्लाइड लिखिए या डिफरेंटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिखिए, दोनों सेम है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy बाय डी थीटा, ए बाहर, साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ए साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो हम लोग dx बाय टी थीटा एवं dy बाय डी थीटा निकाल लिए। अब हम लोगों को चाहिए क्या, dy बाय dx। नो वी हैव dy बाय dx इक्वल टू कितना हो जाता है, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो देखिए dy बाय डी थीटा का मान हम लोग कितना निकाले, ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा बाय dx बाय डी थीटा का मान कितना निकाले हैं, माइनस ए साइन थीटा। तो माइनस ए साइन थीटा, ए तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा ये हो गया आपका आंसर। तो जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा पहले हम लोग क्या करेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में, जितना भी क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म में रहेंगे पहले पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ज्ञात कर लेंगे।
दोनों वेरिएबल का, यहाँ दो वेरिएबल है एक्स और वाई, दोनों का पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ज्ञात कर लिए, ये वाला फार्मूला यूज कर लिए और उसको क्या किए हम लोग, कैलकुलेशन कर दिए, वहाँ से रिजल्ट प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 35 में क्या है, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर है और y इक्वल टू 2at है। अगर एक्चुअली t को जब आप एलिमिनेट कीजिएगा तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, पाराबोला का इक्वेशन होगा, लेकिन विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर से हम लोगों को क्या करना है, डेरिवेटिव ज्ञात करना है ना, यानी t को एलिमिनेट नहीं करना है। अगर t को एलिमिनेट करना रहता तो कैसे उसको सॉल्व करते, ये सब देख लीजिए, ये सब यूनिक चीज मिलेगा मेरे पास यहाँ पर। x इक्वल टू, ऐसा नहीं करना है, लेकिन जब ग्रेजुएशन में आप लोग पढ़िएगा तो इसका यूज होगा। x इक्वल टू कितना है, ए टी स्क्वायर इन है, और y इक्वल टू कितना है, 2at। अगर यहाँ से t का मान निकालें तो y बाय कितना हो जाएगा, 2a, और इसमें पुट कर दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, a, t का मान y स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, तो x एक कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर बाय 4a, देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 4ax। आप लोग पढ़े थे, ये किसका इक्वेशन है, पाराबोला का, ये कार्टेशियन फॉर्म में था, और यहाँ पर आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ से अगर आप डेरिवेटिव करते तो 2y dy बाय dx हो जाता, और ये कितना हो जाता 4a, और इसको कटा देते तो dy बाय dx, तो 2a बाय कितना हो जाता y, और y का मान रख भी सकते हैं आप, y का मान जितना दिया हुआ था, अगर y का मान रख देते हैं 2a बाय कितना था, 2at, तो आंसर कितना हो जाता 1/t। लेकिन इस प्रोसेस आपको सॉल्व नहीं करना है, हेडिंग में लिखा होगा कि बिना पैरामीटर को एलिमिनेट किए हुए, गायब किए हुए हम लोगों को सॉल्व करना है, तो ऐसा सॉल्व नहीं करना है। तो कैसा सॉल्व करना है वो देखते हैं हम लोग। सिंस x इक्वल टू कितना है, ए टी स्क्वायर, दिस इम्प्लाई डैट, यहाँ पैरामीटर कौन है, t है, तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, तो dx बाय dt ये कितना हो जाएगा, t स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में 2t, तो ये कितना हो गया 2at, किसका मान निकाले, dx बाय dt का, एवं y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2at, तो दिस इम्प्लाई डैट ये कितना हो जाएगा, dy बाय dt 2a डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t होगा, तो 2a इसका कितना डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये किसका मान निकाले, dy बाय dt का। हम लोग जानते हैं या वी हैव dy बाय dx को लिखा जा सकता है dy बाय d थीटा t बाय dx बाय dt, dy बाय dt जो पैरामीटर में थीटा रहेगा तो थीटा, t रहेगा तो t, तो इसका मान पुट कर देते हैं। dy बाय dt का मान कितना निकाले हम लोग, 2a बाय, इसका वैल्यू कितना है 2a बाय t, तो 2a कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 1/t, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, उस तरह सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कंडीशन दिया रहना चाहिए कि एलिमिनेट करना है या नहीं करना है, उस चीज़ का उल्लेख नहीं रहेगा, तो इस तरह भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार आपको ऐसे बनाना है। फिर अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल 36। तो एग्जांपल 36 आपको भी दिख रहा होगा, अभी क्या है, x इक्वल टू कितना है, a थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा,
और y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हम बहुत स्लो ही बता रहे हैं क्योंकि सबको समझ में आ जाए। एक बार अगर वीडियो अच्छा से देख लीजिएगा तो सबको समझ में आएगा। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। सिंस x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा इम्प्लाई डैट, यहाँ पर थीटा पैरामीटर है क्योंकि x और y के बीच संबंध स्थापित करने वाला तीसरा वेरिएबल कौन है? थीटा है, इसलिए थीटा क्या है? पैरामीटर है। तो dx बाय डी थीटा, ये तो बाहर हो जाएगा, थीटा प्लस साइन थीटा। तो a और थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, और साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? कॉस। तो dx बाय डी थीटा का मान हम लोग निकाल लिए, dx बाय डी थीटा का। एंड अब क्या निकालना है? y इक्वल टू कितना दिया हुआ है? a 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इम्प्लाई डैट, या तो डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिखिए या इम्प्लाई डैट लिखिए। तो a 1 माइनस कितना हो जाएगा? कॉस थीटा, a बाहर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन थीटा। तो a साइन थीटा। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? dy बाय डी एक्स इक्वल टू लिखा जा सकता है dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, यही लिखा जा सकता है। तो dy बाय डी थीटा का मान हम लोग कितना निकाले? a साइन थीटा, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा बाय a 1 प्लस कॉस थीटा। तो a कैंसिल हो जाएगा। इस फॉर्म में भी आप आंसर लिख सकते हैं, या आपका आंसर कभी कभी ऐसे रहेगा, साइन थीटा के बदले में आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये फार्मूला पहले भी बताए थे, साइन 2 थीटा का ही मैंने यहाँ पर फार्मूला साइन 2 थीटा का था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ 2 है तो जस्ट उसका हाफ है, यहाँ थीटा है तो थीटा का जस्ट हाफ, यही हो जाएगा। इसी प्रकार 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला बताए थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस यहाँ से कैंसिल होगा, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? tan थीटा बाय 2। इस फॉर्म में भी आंसर होगा। तो इस तरह आप लोग पूरा ध्यान से इसको देखते चलिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 37 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 37 में क्या है? x टू द पावर 2/3, y पे पावर 2/3 इक्वल टू a पे पावर 2/3, ए ना। अगर आप हायर क्लास में इसको पढ़िएगा तो एक्चुअली ये एस्ट्रॉयड का इक्वेशन है। तो एस्ट्रॉयड क्या है? जैसे सर्कल ये सब पढ़े हैं ना, तो इसी प्रकार का एक नॉन फिगर एस्ट्रॉयड है, उसका ये इक्वेशन है। तो हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में भी बना सकते हैं और विदाउट पैरामेट्रिक फॉर्म में भी बना सकते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है कि इस फॉर्म से बनाइए, उस फॉर्म से बनाइए, आपको सिर्फ dy बाय dx निकालना रहता है। तो इसको एकदम साधारण डेरिवेटिव कर देते हैं, वहाँ से भी निकल जाएगा। और आपका अगर पैरामेट्रिक फॉर्म बनाना है आपको, तो वो बुक में आपका दिया हुआ है। तो सिंस x पे पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 इक्वल टू a पे पावर 2/3 इन है। डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाय dx ही चाहिए ना। a पे पावर 2/3 इन है। तो अलग अलग डेरिवेटिव कर देते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? dy बाय dx x पे पावर 2/3 प्लस dy बाय dx y पे पावर 2/3, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
और आप लोग तो जानते हैं फार्मूला, x टू द पावर n का फार्मूला क्या हो जाता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, जान रहे हैं। तो इसमें n का वैल्यू कितना है, 2/3 है, तो 2/3 x पे पावर 2/3 माइनस कितना हो जाएगा 1। पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में, और फिर y को किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में। तो अब देखें यहाँ पर 2/3 x पे पावर, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -1/3, और इसका डेरिवेटिव फिर वही हो जाएगा 2/3 y पे पावर 2/3 माइनस 1 dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो 2/3 x पे पावर -1/3 प्लस 2/3 y पे पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें तो 2/3 dy/dx को एक साइड रख रहे हैं इंटू y पे पावर -1/3 dy/dx, इधर प्लस में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इन होगा। अब 2/3 कैंसिल होगी। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर दें तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस x टू द पावर -1/3 बाय y टू द पावर -1/3। इसको लिखा जा सकता है x/y टू द पावर -1/3। अब देखिए अगर a टू द पावर -1 रहे तो इसको लिख सकते हैं ना b टू द पावर b/a लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं y/x टू द पावर 1/3। ये हो गया आपका आंसर। अगर पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा, जिससे मुझको मोटिवेशन मिलता रहे और इस प्रकार का वीडियो आप लोगों के लिए रेगुलर लाता रहूं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।